Now result of CSE 2022 declared on 23rd May, and it is delightful moment for us that our 10 of a student get selected with best rank of 90. Now, as usual, chemistry result is good, and this year one more important thing, that 2 students are 300 plus and several students are in 280 to 300 band. Uddham Patel, one of the memorable student of 2019 batch, Yes. most naughty स्टूडेंट, शांत नहीं रहते थे, बस कभी जो है कंफ्यूज हो जाते थे, कभी जो है खुश हो जाते थे। फाइनली परमानेंट खुश होने का मौका मिल गया और इस साल इनका 500 रैंक आया है। इससे पहले यूपीपीएससी में भी ये क्वालिफाई किए हैं और वहाँ इनको वीडियो मिला, बट उसको सेलिब्रेट उतना ज़्यादा ना करते हुए फिर से उसी लगन से, उसी मेहनत से लग गए सीएसई मेंस के लिए, और इस बार 281 स्कोर इनका है केमिस्ट्री में, 158 फर्स्ट पेपर में और 123 सेकंड पेपर में। 281 क्यों है ये हम जानते हैं, क्यों 300 प्लस नहीं गया ये भी हमको पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, बट आपदा से अवसर को ना गंवाना ये इनका काम था। जीएस होने के बाद ये कोविड के चपेट में आ गए और बीमार होते हुए भी मेंस का ऑप्शनल पेपर दिए। फर्स्ट पेपर में फिर भी ये था, बट सेकंड पेपर में इनका फिगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, फिर भी ये सेकंड पेपर में अटेम्प्ट किए, अच्छे से अटेम्प्ट किए और 123 नंबर, मतलब 50% का, तो इस बार सेकंड पेपर में जो हाईएस्ट है 151 है, 123 गेन किए। तो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में हम इनका स्वागत करते हैं और बिना कोई टाइम लिए अब हम इनवाइट करते हैं उद्धम पटेल को, वो अपना जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करें विथ सम वैल्यूएबल सजेशन। उद्धम पटेल। Hi everyone, my name is Uddham Patel and recently I have secured 500 rank in UPSC CSE 2022। मैंने अपनी स्कूलिंग गांव में ही की और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो टेक्नोलॉजी में है। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम NIT भोपाल और उसके बाद मैंने IBM में साल भर नौकरी करी। उसके बाद कुछ दिन ब्रेक लिया और फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने दिल्ली के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री 2 साल लगभग पढ़ाया अभी। फिर मेरा रुझान यूपीएससी के तरफ हुआ और इसके पहले भी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने नौकरी छोड़ करके कम्प्लीटली कि मैं यूपीएससी की तैयारी प्रिपरेशन पर आ गया। तो मैंने डाइस कोचिंग ज्वाइन किया 2019 के एंड में, ऑलमोस्ट इट वाज दिसंबर, और रंजन सर के गाइडेंस में मैंने केमिस्ट्री की कोचिंग पूरी की। लगभग 80% सिलेबस पूरा हो चुका था, तब तक कोविड आ गया। सर ने बाकी क्लासेज ऑनलाइन करवाई। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 वाला जो सीरियसली दिया, उसमें मेरे केमिस्ट्री मेंस में केमिस्ट्री में 200 मार्क्स आए, बिकॉज मेरे पास समय नहीं मिल पाया था पूरा तैयारी करने के लिए। तो मैंने उसके बाद जो बीच में गैप मिला, अपनी गलतियों को एनालाइज किया और जो केमिस्ट्री में ड्रॉबैक थे, कुछ फॉर्मूले इशू थे, कुछ मेरे कंसेप्चुअल पार्ट मिसिंग थे, कुछ नोट्स इनकम्प्लीट था, तो सर की मदद से, कुछ अपने मेहनत से मैंने वो सारे जो ड्रॉबैक थे उनको रेक्टिफाई किया। और उसके बाद मैंने 2022 का जो अटैम्प्ट है, इसमें मेरा 500 रैंक आया है और जो मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स है वो 281 तक इम्प्रूव हुई है। और मार्क्स इम्प्रूव होने के लिए मतलब मेहनत कहाँ करनी पड़ी, मैं इस पर थोड़ा सा जोर देना चाह रहा हूँ
क्योंकि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, एक तो होते हैं फॉर्मूले बेस्ड या एनालिटिकल, और दूसरा होता है मेमोरी बेस्ड, जो आप मेमोराइज करके ही लिख सकते हैं, वहाँ दिमाग की ज़रूरत है ही नहीं। तो मेमोरी वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार नोट्स पढ़ेंगे, उतना बार आपको रिफाइन होते जाएगा और उतना बार आपको याद होते जाएगा। और जहाँ तक एनालिटिकल क्वेश्चन है, आप घर पे क्वेश्चन कीजिए, सर के द्वारा कुछ क्वेश्चन दिया हुए उनको ले लीजिए, सर ने असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, कुछ PYQ हैं आपके पास, तो जितना समय अलाउ करें, क्योंकि समय भी हमेशा कम रहता है, तो PYQ करें और जो गलतियाँ हो रही हैं खास कर पे उनको फोकस करें। जहाँ उसके बाद प्रॉब्लम फंस रहा है तो फिर रंजन सर हैं, आप कोचिंग में आकर के डैश में ले सकते हैं जो भी गाइडेंस है। और इसमें जो मेन पार्ट है कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग लॉजिकली नहीं सोचते उसको, और हर बार हम लोग सिली मिस्टेक करके चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी सिली मिस्टेक्स खूब हुए थे और इस बार भी सिली मिस्टेक काम भर हुए, फिर भी इतना था कि 281 आ गया, और ये सिली मिस्टेक में नहीं करता तो मोस्ट प्रोबेबली 310 भी क्रॉस कर जाता। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करते हुए, जो लो यील्डिंग पेपर है, तो लो यील्डिंग सब्जेक्ट वो चैप्टर है, या कुछ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत बड़ा है, पूछते हर बार लगभग थर्मोकेमिस्ट्री से ही है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। तो अपने को क्या करना, जब इजी क्वेश्चन है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, कहाँ डायग्राम ज़रूरत है, कहाँ पे पूरा लिखना है, क्या चाहिए, कहाँ डेफिनेशन चाहिए। कभी कभी आंसर हम ला देते हैं, पता ही नहीं चलता आंसर कहाँ लिखा हुआ है, कोने में खोजना पड़ता है। तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो रंजन सर के साथ टेस्ट सीरीज करते करते मैं सीखा, और कुछ पुराने जो सीनियर्स थे उनकी कॉपियाँ देख करके मैंने सीखा। तो 300 मार्क्स करना केमिस्ट्री में बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, मेहनत लगेगी, समय लगता है, और क्वेश्चन वही पुराने घिसे पीटे आ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हर बार वही क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन एटम से, बॉन्डिंग में वही इशू है, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन। तो पैटर्न फिक्स है। हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर टाइम देकर मेहनत करनी है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 महीना इनफ है आपको 280 290 पहुँचने के लिए, और 3 महीना आप दे देते हैं सिंसियरली तो 300 क्रॉस किया जा सकता है। अब लक थोड़ा सा हम लोग का साथ कभी कभी नहीं देता है, तो इसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए, और इस बार भी हमारे कुछ लोग दोस्त हैं जो 300 पार हैं। तो यही है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते, बाकी मेहनत है, करते रहिए। थैंक यू।